बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन रैफसन मेथड जो है, जिसे आप मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है न्यूटन रैफसन मेथड से रिलेटेड, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखा लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं इक्वेशन के एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं, तो मैंने लेट कर लिया अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। सपोज x1 x2 x3 up to so on xn be a sequence of approximation to exact root। अब आप जानते हैं, आपने मेथड ऑफ बाइसेक्शन पढ़ा है, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा है, न्यूटन रैफसन मेथड पढ़ा है। तो आप इन मेथड्स में अप्रोक्सीमेशन मालूम करते हैं जो कि एग्जैक्ट रूट की तरफ होती हैं। तो फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास n सीक्वेंस ऑफ n अप्रोक्सीमेशंस हैं एग्जैक्ट रूट की तरफ। देन अ पॉजिटिव नंबर p इज़ सेड टू बी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस of that scheme if there exists a constant c such that epsilon n plus 1 absolute over epsilon n whole power p equal to c। क्या मतलब है, आपके पास इसकी epsilon n plus 1 क्या है, दिस शोज दी n plus 1th term where epsilon n plus 1 is the error in the n plus 1th term of the root। एरर के मतलब मैं बता चुका हूँ। एरर क्या होती है, आपकी एग्जैक्ट सोल्यूशन और आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है उसे एरर बोलते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो n+1th आइट्रेशन आई है उसमें और रूट में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नाम हम देते हैं n+1th एरर का। मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो रूट है अल्फ़ा है, तो इसकी n+1th टर्म n+1th जो आइट्रेशन होगी और इसके एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन n+1। इसी तरह ही अगर फ़र्ज़ करें इसकी nth आइट्रेशन है और एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा है, इसके दरमियान जो एरर होगी उसे हम एप्सिलॉन n से डिनोट करेंगे। अब कहता है कि आप इन दोनों एरर के दरमियान जो ये रेशो बनती है, अगर इस रेशो का आंसर किसी कांस्टेंट नंबर c के इक्वल आ जाए, ठीक है, देन ये जो पावर p होगी दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है, ठीक है, उस मेथड का जिसके ज़रिए आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं एरर। ठीक है, मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो आइट्रेशंस हैं, ये जो सारी स्कीम है ये रेगुलर फाल्सी मेथड है, तो रेगुलर फाल्सी मेथड में अगर ये आंसर किसी नंबर c के बराबर आता है देन p इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। लें जी, जो थ्योरम या जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, हमने प्रूव करना है शो डैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड इज़ 2 और इट हैज़ अ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ये आपके पास काफ़ी मरतबा ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन रैफसन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया फार्मूला कि इसकी n+1th टर्म और इसकी nth जो एरर है उसकी पावर p जो है वो हम देखेंगे, उसकी रेशो निकालेंगे और हम देखेंगे कि आंसर 2 के बराबर आता है या नहीं आता। मैंने लिखा जी, एज वी नो डैट इन NR मेथड यानी न्यूटन रैफसन मेथड में सीक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला। आप जानते हैं कि न्यूटन रैफसन मेथड में आइट्रेशन मालूम करने का, अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करने का फार्मूला ये होता है xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश xn। नाउ एज वी नो डैट एरर का फार्मूला होता है एग्जैक्ट रूट माइनस अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूँकि मुझे चाहिए इसकी n+1th एरर, लेट n+1th एरर जो हो जाएगी एग्जैक्ट रूट अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ और जो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन है वो n+1th आइट्रेशन लेंगे तो xn+1 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं a माइनस बी का एब्सोल्यूट या b माइनस a का एब्सोल्यूट बराबर होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ आपके पास xn+1 आपके एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा से बड़ी है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ होगी पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और माइनस अल्फ़ा दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी n+1th आइट्रेशन जो है वो इसकी n+1th एरर प्लस अल्फ़ा के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर इसकी जो nth आइट्रेशन होगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा के बराबर, वेयर अल्फ़ा इज़ एन एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0।
तो अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है एंड एप्सिलॉन एन प्लस वन आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एरर इन एक्स एंड एक्स एन प्लस वन रेस्पेक्टिवली। ले जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एक्स एन की और एक्स एन प्लस वन की जो वैल्यू निकाली है इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी आपके पास, ये जो फार्मूला था आपके पास, इसमें यहाँ पर एक्स एन प्लस वन की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर भी एक्स एन और यहाँ पर भी एक्स एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस अल्फ़ा, यानी एक्स एन प्लस वन की वैल्यू आ गई, ये एक्स एन की वैल्यू आ गई, ये एक्स एन की वैल्यू आ गई, नीचे भी एक्स एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फ़ा दोनों तरफ से माइनस कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ आपके पास ऐसे बच जाएगी। आगे मैंने लिखा नाउ कंसीडर, अब आपके पास ये दो जो टर्म है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इसको हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको टेलर सीरीज़ आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, फिर आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, मैं याद करवाता हूँ आपको। वो आपके पास जनाब कुछ इस तरह थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यह आपने एक्सरसाइज 2.8 जो पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, और उसमें आप पढ़ के आए थे। ये थी आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम एफ डैश एक्स प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल प्राइम एक्स अप टू सोन। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड दी टेलर सीरीज़। तो अब इस टेलर सीरीज़ में आपके पास इस वक्त जो हमारे पास कंडीशन है उसमें यहाँ पर एक्स की जगह लिखा हुआ है एप्सिलॉन एन और एच है यहाँ पर दूसरी टर्म है अल्फ़ा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, पहले आ गया यहाँ पर एक्स की जगह अल्फ़ा हो गया और एच की जगह एप्सिलॉन एन हो गया जी। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ये आ गया एच टाइम एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश अल्फ़ा फिर एच का स्केयर आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स की जगह अल्फ़ा लेंगे क्योंकि अल्फ़ा आपका यहाँ पर रूट को शो कर रहा है, रूट और एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सॉरी मेरे ख्याल से पहले मैंने यहाँ पर इसको एच कह दिया था, तो करेक्शन कर लें। सिमिलरली इसके ऊपर जब आप लगाएंगे टेलर सीरीज़, तो यहाँ पर क्या फ़र्क आएगा? देखो, ये टेलर सीरीज़ आपने लगाई फंक्शन एफ़ के लिए, तो ये टेलर सीरीज़ लगानी है आपने एफ डैश के लिए, तो कोई मसला नहीं है, एफ डैश भी डेरिवेटिव भी फंक्शन ही होता है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ अल्फ़ा से शुरू हुआ है तो यहाँ पर एफ डैश अल्फ़ा आएगा, फिर अगली मरतबा यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर आपके पास ये अगर सेकंड डेरिवेटिव तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? ऊपर आपने टेलर सीरीज़ यूज़ की है फंक्शन एफ़ के लिए, यहाँ पर टेलर सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं हम एफ डैश के लिए, तो सिर्फ एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा इसका, बाकी सेम रहेगा। अगली चीज़ के अल्फ़ा आपके पास रूट है इस इक्वेशन का, तो रूट पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने इसकी वैल्यू एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एन की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन आ जाएगा, एप्सिलॉन एन एफ डैश एस एफ डैश अल्फ़ा एप्सिलॉन एन का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस अप टू सोन चलता जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को, इन दोनों को आपने उठा कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। एंड आल्सो नेगलेक्टिंग दी हाइस्ट पावर ऑफ एप्सिलॉन एन डैट इज़ 3 4 अप टू सोन एन। वो क्यों आपने नेगलेक्ट कर दी है एप्सिलॉन एन की पावर? एप्सिलॉन एन क्या है? एप्सिलॉन एन जो है वो आपके पास nth अप्रॉक्सीमेशन में जो एरर आ रही है वो है। अब जाहिर सी बात है, जितनी अप्रॉक्सीमेशन आपकी बढ़ती जाएंगी आपका आंसर एग्जैक्ट रूट के करीब चलता जाएगा, और जितना आप एग्जैक्ट रूट के करीब जाते जाएंगे उतनी एरर कम होती जाएगी, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी। अब आप जानते हैं कि अगर एक नंबर अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती हैं वो निगलेजिबल होती हैं। इस चीज़ के मतलब आप मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, कि वहाँ पर अभी आप हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट कर देते थे। और वैसे भी एक सीधा सा उसूल है कि व्हेन योर नंबर इज अप्रोचेस टू ज़ीरो देन हाईएस्ट पावर ऑफ दैट नंबर ऑलवेज अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसकी एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन की ये वाली वैल्यू 4 और 3 को जब हम अपने फार्मूला नंबर 2 में पुट करेंगे, फार्मूला नंबर 2 क्या था? ये फार्मूला था। ठीक है, तो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इनकी जगह मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। लें जी, ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हाईएस्ट पावर को नेगलेक्ट करने के बाद। इसी तरह ये सारी चीज़ आ जाएगी हाईएस्ट पावर को नेगलेक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एलसीएम लिया है, तो एप्सिलॉन एलसीएम लिया है, तो एलसीएम को आप ज़रा गौर से देखें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन एफ डैश अल्फ़ा, फिर ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन का स्केयर एफ डबल डैश अल्फ़ा, फिर ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन का
क्यूब, वो आगे जाके लिख लेते हैं, इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा। यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये पहली वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे जो चीज़ें बचती हैं उनको मैं आगे अगले पेज पर लिख रहा हूँ। ले जी, ये सारी वैल्यू तुम्हारे पास बच गई हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने लिखा है कि ये जो पहली वैल्यू है और ये जो आखिरी वैल्यू है, इन दोनों में एप्सिलॉन एन स्क्वायर वाला ये फैक्टर दोनों में एक जैसा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये हाफ है, एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 है, ये एप्सिलॉन स्क्वायर एन है। जैसे ये एक्स स्क्वायर हो, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो, तो क्या होता है, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये बाकी हाफ रह जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें से इस फैक्टर को माइनस करेंगे, बाकी हाफ रह जाएगा, बाकी ये सारा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर से यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर एन ओवर 2 और ये नंबर एक जैसा है, इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश और यहाँ पर आएगा एफ ट्रिपल डैश और ये साथ एप्सिलॉन एन यहाँ पर आ गया, और नीचे वाली डिनोमिनेटर एज इट इज़ वैसे का वैसे ही चलता जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो सारा फैक्टर है, ये देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव एट अल्फ़ा, थर्ड डेरिवेटिव एट अल्फ़ा, फर्स्ट डेरिवेटिव एट अल्फ़ा, ये सारे का सारा कोई ना कोई स्केलर नंबर होगा, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट सी कह देते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट सी कहने के बाद बाकी चीज़ ये जो सारी बच गई है आपके पास, एप्सिलॉन स्क्वायर एन ओवर 2 इंटू C1। यहाँ से आपके पास सिचुएशन ये बन जाएगी, एप्सिलॉन एन प्लस 1, इधर आपके पास एन प्लस 1 एरर आ रही है, दूसरी साइड पर चलती आ रही है, इंटू ये आ गया। यहाँ से ये मैंने C1 ओवर 2, C1 एक स्केलर है, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, वो भी कांस्टेंट नंबर आएगा, तो C1 ओवर 2 को मैंने कांस्टेंट नंबर C कह दिया, तो इसकी जगह C लिख दिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो लें जी, ये आप वहाँ पर पहुँच गए हैं जो इसकी डेफिनेशन थी आपके पास कन्वर्जेंस की। ऊपर आ गई n+1th एरर, नीचे आ गई nth टर्म की एरर का स्क्वायर इक्वल टू C। मैंने बताया था वहाँ पर अगर जो P होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, तो यहाँ पर P की जगह 2 लिखा हुआ है, विच शोज दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ न्यूटन-रैफसन मेथड इज़ 2, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।